ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए ज़रूरी है कि जो आपका डीएमएम या मल्टीमीटर होता है, इसको हमने डायोड मोड के ऊपर लाना है। मेरे मीटर में यहाँ पर डुअल मोड है ये। यहाँ पर कंटिन्यूटी भी है और डायोड भी है। तो यहाँ पर डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने कौन सा ट्रांजिस्टर किस तरह सेलेक्ट करना है, उसको किस तरह चेक करना है और चूज़ करते वक्त आपने किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका जो जनरेटर है या जो भी यूनिट है वो बिल्कुल ठीक तरह परफेक्ट वर्क करे और ट्रांजिस्टरों का जलना और ख़राब होना भी बंद हो जाए। तो उसके लिए हमने ये कुछ ट्रांजिस्टर चूज़ किए हैं। तो वन बाय वन मैं आपको इन ट्रांजिस्टरों के बारे में तफसील से बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पर जो हमने ट्रांजिस्टर को चूज़ किया है वो यहाँ पर है और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो हम ट्रांजिस्टर को देख रहे हैं वो C5047 ट्रांजिस्टर है, C5047। ये ट्रांजिस्टर तकरीबन 800 वोल्टेज में 25 एम्पियर का करंट आपको दे सकता है, यानी 800 वोल्ट 25 एम्पियर। और सबसे बेहतरीन ट्रांजिस्टर इस वक्त अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग जनरेटर के अंदर यही है। इसकी वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग दोनों चीज़ें बहुत बेहतर हालत में है और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है अगर आप इसको यूज़ करते हैं। नॉर्मली ये तकरीबन 6 ट्रांजिस्टरों का यानी कि 12 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं इसमें, 6 एक साइड पे और 6 दूसरी साइड पे, और 25 एम्पेयर का करंट ये बर्दाश्त कर सकता है कंटिन्यूस। उसूली तौर पर 20 एम्पेयर का आप हिसाब रखें जहन में। 25 एम्पेयर पूरे तो लेबॉर्ट्री टेस्ट के अंदर हो सकते होंगे लेकिन फिजिकली इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये ट्रांजिस्टर जो है हम इसको पहले नंबर पे रखते हैं इसके वोल्टेज और एम्पेयर रेटिंग की वजह से। दूसरे नंबर पर हम जिस ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं वो C3997 ट्रांजिस्टर है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये भी काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन इसके वोल्टेज 700 हैं और एम्पेयर 15 हैं। तो ये 15 एम्पेयर के ऊपर 700 वोल्ट का करंट बर्दाश्त करवा सकता है, यानी 700 वोल्ट के ऊपर 15 एम्पेयर का करंट बर्दाश्त कर सकता है। तो ये ट्रांजिस्टर भी बेहतर है मगर ये इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है उसके मुकाबले में। इसके साथ एक और ट्रांजिस्टर होता है C3998, यानी कि ये 997 है तो वो 3998 होता है जो उससे थोड़ा सा बेहतर होता है। तकरीबन 15 एम्पेयर वो भी होता है, तकरीबन 5-1 एम्पेयर का फ़र्क इसमें होता है, वो थोड़ा इससे बेहतर होता है। तो ये वो ट्रांजिस्टर है जो दूसरे नंबर पर हमने चेक किया। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये जो चौथे नंबर पर हम ट्रांजिस्टर आपको दिखा रहे हैं वो BUV48B। तो इसमें आखिर में B होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे वोल्टेज रेटिंग इसकी बेहतर हो जाती है और ये ज़्यादा बेहतर होता है। तो BUV48B ये तकरीबन 400 से 450 वोल्ट का ट्रांजिस्टर है। करंट इसका 30 एम्पेयर बताया गया है डाटा शीट में, लेकिन इतना नहीं है। 15 एम्पेयर की वैल्यू तकरीबन ये क्रॉस कर सकता है, 15-16 एम्पेयर, जबकि हीट सिंक बहुत अच्छी हालत में हो, बेहतर हो। नॉर्मली डाटा शीट में जो कुछ लिखा होता है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है और वो लेबॉर्ट्री टेस्ट के साथ उन्होंने किया होता है जहाँ पे अच्छी इन्वायरमेंट में इसको टेस्ट किया जाता है, लेकिन जब फिजिकली हम इसको लगाते हैं अपने किसी सर्किट में तो ये थोड़ा बहुत कम परफॉर्म करता है। तो ये हमारा हो गया चौथे नंबर पर ट्रांजिस्टर। इसके बाद ये पांचवें नंबर पर जो हम ट्रांजिस्टर को ले रहे हैं वो है BUX98A और ये भी तकरीबन 400-450 वोल्ट का ट्रांजिस्टर है। 20 एम्पेयर का इसका करंट है। डाटा शीट में 30 एम्पेयर लिखे हुए हैं लेकिन 30 एम्पेयर ये नहीं दे सकता है। इसकी मैक्सिमम रेटिंग जो है 15 से 20 एम्पेयर ही हो सकती है सिर्फ। तो जो 30 एम्पेयर जो लिखे गए हैं डाटा शीट में वो मैं नहीं समझता कि वो सही हैं। तो ये ट्रांजिस्टर आमतौर पे ठीपे टाइप में कहलाता है और ये इस तरह की हीट सिंक के साथ लगता है। ये इस तरह की हीट सिंक में ये लगा हुआ होता है ये ट्रांजिस्टर। यहाँ पर एक बात और समझने की बहुत ज़रूरी है कि जब हम ट्रांजिस्टर को चूज़ करते हैं, चाहे वो ये ट्रांजिस्टर हो, ये हो या दूसरा हो, तो हमने सिर्फ यही नहीं देखना कि उसके वोल्टेज कितने हैं। हो सकता है वोल्टेज ज़्यादा हो लेकिन एम्पेयर कम हो, तो इसलिए तमाम चीज़ों को देखना ज़रूरी है। डीसी सप्लाई वोल्टेज, पीक करंट, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी और उसकी गर्मी का जो ज़ाया होने का तरीक़ा या गर्मी को निकालने का तरीक़ेकार जो है, उसकी हीट सिंक वगैरह, ये तमाम चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखते हुए हमने चूज़ करना होता है। क्योंकि ये ट्रांजिस्टरों ने बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करना है तो इसकी जगह नॉर्मल ट्रांजिस्टर तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो सकते और इसके लिए यही ट्रांजिस्टर हैं जो मैंने आपको नंबर बताए हैं। ये सबसे बेहतरीन ट्रांजिस्टर हैं इस अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग जनरेटर के। किसी भी अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग जनरेटर में ये ट्रांजिस्टर सबसे बेहतरीन वर्क करते हैं। ओल्ड मॉडल में जहाँ पर भी ठीपा लगा हुआ हो इस तरह का, वहाँ पर आप इस ट्रांजिस्टर को तब्दील कर सकते हैं BUX98। तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है।
जब ये ट्रांजिस्टर हीट सिंक में लगाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ओवर हीट के लिए एक फ्यूज़ भी लगा हुआ है, ऑटोमेटिक थर्मल फ्यूज़ है ये। और अगर ये इसकी हीट ज़्यादा बढ़ती है तो ये थर्मल फ्यूज़ डिस्कनेक्ट हो जाता है, जब ये ठंडा होता है तो ये दोबारा कनेक्ट भी हो जाता है। तो इसके लिए ये इसकी हीट को कंट्रोल करने के लिए ये लगाया जाता है। अब हमने इनको फर्दन इसके एम्पेयर और वोल्टेज हमने देख लिए हैं, तो अब हम इनको DMM के ज़रिए चेक करेंगे। चारों पांचों ट्रांजिस्टरों को चेक करके आपको दिखाते हैं कि इनका क्या रिज़ल्ट आता है और उनको किस तरह आप चेक कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए ज़रूरी है कि जो आपका DMM या मल्टीमीटर होता है, इसको हमने डायोड मोड के ऊपर लाना है। मेरे मीटर में यहाँ पर डुअल मोड है, ये यहाँ पर कंटिन्यूटी भी है और डायोड भी है। तो यहाँ पर डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूटी का साइन नज़र आ रहा है। जो मैं ये सेलेक्ट का बटन अगर दबाऊँगा तो ये इस वक्त डायोड मोड में आ गया है ये। और अब हम इसके ज़रिए से ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि मीटर को इस तरह सेट कर लिया जाए और उसके बाद फिर आप डायोड या ट्रांजिस्टर या जो भी चीज़ आप चेक करना चाहते हैं वो आपकी टेस्टिंग मुकम्मल हो सकेगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और इंशाल्लाह ताला ये तमाम टेस्टिंग आपको करके दिखाते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से खातिर ख्वाह फ़ायदा हासिल होगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब इजाज़त दें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।